नमस्कार। आज हम लोग करंट का अगले वीडियो देखेंगे जो कि फरवरी माह का है। तो सबसे पहले शुरुआत करते हैं डॉक्टर वी नारायण स्वामी से। डॉक्टर वी नारायणन ये कौन है? ये इसरो के अब चेयरमैन बनाए गए हैं। इससे पहले कौन थे? इससे पहले थे एस सोमनाथ। इसरो इंडियन स्पेस रिसर्च ऑर्गेनाइजेशन जो भारत की संस्था है उसके चेयरमैन अब कौन है? वी नारायण। इसके साथ ये अंतरिक्ष विभाग के सचिव और अंतरिक्ष आयोग के अध्यक्ष भी हैं। वी नारायण अंतरिक्ष विभाग के सचिव और अंतरिक्ष आयोग के अध्यक्ष भी हैं। और इसरो के तो सबसे इम्पोर्टेंट इसमें क्या है कि इसरो का चेयरमैन कौन होगा? वी नारायण। इससे पहले कौन थे? एस सोमनाथ थे। राष्ट्रीय खेल पुरस्कार 2024। राष्ट्रीय खेल पुरस्कार जो कि भारत में जो खिलाड़ी जो कि प्रत्येक साल आते हैं, अच्छा परफॉर्मेंस करते हैं, उनको उनके खेल के लिए दिया जाता है। लेकिन ये अलग अलग क्षेत्रों में अलग अलग नामों से और अलग अलग साल में किए गए परफॉर्मेंस के आधार पर दिया जाता है। तो सबसे पहले हम बात करते हैं मेजर ध्यानचंद खेल रत्न पुरस्कार की। आपको पता होगा कि ध्यानचंद हॉकी के जादूगर कहलाते थे। उनके नाम पे ही 1991-92 में खेल रत्न पुरस्कार की शुरुआत की गई। उस समय ये राजीव गांधी खेल रत्न पुरस्कार के नाम से जाना जाता था। 2021 से राजीव गांधी खेल रत्न पुरस्कार का नाम बदल के मेजर ध्यानचंद खेल रत्न अवार्ड कर दिया गया। ये 29 अगस्त को ध्यानचंद के जन्म दिवस के अवसर पर दिया जाता है। तो उन्हीं के सम्मान में शुरुआत किया गया था। इसमें 2-3 कैटेगरी में पुरस्कार दिया था। तो सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट होता है जो राजीव गांधी खेल रत्न पुरस्कार है, जिसका नाम अब हो गया मेजर ध्यानचंद पुरस्कार। तो वो कितने खिलाड़ियों को दिया गया है इस बार? वो दिया गया इस बार 3 खिलाड़ियों को दिया गया है खेल रत्न पुरस्कार। इसमें 25 लाख रुपए की राशि दी जाती है। इस पुरस्कार के साथ 25 लाख रुपए नगद पुरस्कार होता है। और इस बार 3 खिलाड़ियों को दिया गया है। गुकेश डी आपको पता होगा कि सबसे कम उम्र के विश्वनाथन आनंद के बाद ये दूसरे वर्ल्ड चैंपियन बने हैं। शतरंज के खिलाड़ी हैं ये। हरमनप्रीत सिंह हॉकी के भारतीय हॉकी टीम के कप्तान हरमनप्रीत सिंह हैं, उनको दिया गया है। और प्रवीण कुमार पैरा एथलेटिक्स और मनु भाकर 4 लोगों को दिया गया है। मनु भाकर जो कि इस बार ओलंपिक में 2 मेडल प्राप्त किए थे, उनको दिया गया है। तो 4 खिलाड़ियों को दिया गया है। गुकेश डी शतरंज के हो गए, हरमनप्रीत सिंह हॉकी के हो गए, प्रवीण कुमार पैरा एथलेटिक्स के हो गए और मनु भाकर निशानेबाजी में हो गए। तो 4 खिलाड़ियों को इस बार राजीव गांधी खेल रत्न पुरस्कार यानी कि मेजर ध्यानचंद पुरस्कार दिया गया है। 2021 से राजीव गांधी खेल रत्न पुरस्कार का नाम बदलकर मेजर ध्यानचंद पुरस्कार कर दिया गया है। अब है अर्जुन पुरस्कार। अर्जुन पुरस्कार की शुरुआत कब से हुई? 1961 से हुई। मेजर ध्यानचंद पुरस्कार की शुरुआत 1991-92 से हुई है। अर्जुन पुरस्कार की शुरुआत हुई है 1961 से। ये जिस साल ये पुरस्कार दिया जाता है उससे पिछले 4 साल में एक खिलाड़ी के द्वारा दिए गए परफॉर्मेंस के आधार पर ये पुरस्कार दिया जाता है। अगर कोई खिलाड़ी पिछले 4 सालों से बहुत अच्छा परफॉर्मेंस करता चला आ रहा है तो उसे अर्जुन पुरस्कार दिया जाता है। यानी कि खेल रत्न अवार्ड के बाद इसका नंबर आता है। ये दूसरे नंबर का पुरस्कार है। तो इस बार 32 खिलाड़ियों को दिया गया है। सारे खिलाड़ियों का नाम एग्जाम में नहीं पूछा जाता, बस इसकी संख्या पूछी जाती है। या कुछ एकाध खिलाड़ी किसी का निजी खिलाड़ी किसी के बारे में जानकारी पूछ लिया गया, कोई फेमस खिलाड़ी हो तो उसको तो एक अलग बात है। नहीं तो ज्यादातर संख्या पूछा जाता है। कितना पुरस्कार इसमें मिलता है? 15-15 लाख रुपए इसमें दिए जाते हैं। किसको दिया? कितने खिलाड़ियों को दिया गया है? 32 खिलाड़ियों को दिया गया है। मौलाना अबुल कलाम आजाद ट्रॉफी ये दिया गया है चंडीगढ़ विश्वविद्यालय को। खेलो इंडिया के तहत ये मौलाना अबुल कलाम आजाद जो ट्रॉफी है ये किसी यूनिवर्सिटी को दिया जाता है। जो यूनिवर्सिटी जो गेम्स होते हैं उनमें जो कोई अच्छा परफॉर्मेंस करता है तो उस यूनिवर्सिटी को दिया जाता है। 15 लाख रुपए का पुरस्कार है ये। और ये किसको दिया गया है? चंडीगढ़ विश्वविद्यालय को दिया गया है। 82वें गोल्डन ग्लोब पुरस्कार 2025 ये अमेरिका का है ये पुरस्कार। फिल्म के क्षेत्र में अलग अलग पुरस्कार दिए जाते हैं, जैसे ऑस्कर दिया जाता है उसी तरह से ये भी दिया जाता है। गोल्डन ग्लोब अवार्ड जो है इसमें सर्वश्रेष्ठ फिल्म जो है द ब्रूटलिस्ट है। इसके निर्देशक कौन है? ब्रैंडी कॉर्बेट है। तो इसमें फिल्म को याद रखना। देखिए ऐसा है कि इसमें बड़ा कंफ्यूजन होता है। तो जनरली क्या होता है कि बाफ्टा हो या ऑस्कर हो, इन सब में ना लगभग आप ध्यान देंगे तो एक ही फिल्म को मिलता है। इसलिए ज्यादा कंफ्यूजन नहीं होना है। 2-4 बार आप नामों को पढ़ेंगे आपको याद हो जाएगा। तो किसको मिला है? ब्रूटलिस्ट को मिला है।
सर्वश्रेष्ठ फिल्म। अभिनेता कौन है? एड्रियन ब्रोडी है। एड्रियन ब्रोडी जो कि इसी फिल्म द ब्रूटिस्ट में थे अभिनेता, उन्हीं को मिला है। और अभिनेत्री है फर्नांडा टोरेस है, फर्नांडा टोरेस। तो आप बस केवल फिल्म को ज्यादातर इस फिल्म का ही नाम पूछा जाता है, द ब्रूटलिस्ट याद रखिएगा, 2-4 बार नाम को पढ़िएगा, याद हो जाएगा। अगला है भारत की पायल कपाड़िया द्वारा निर्देशित फिल्म ऑल वी इमेजिन एज लाइट। ये फिल्म भी गोल्डन ग्लोब अवार्ड में नॉमिनेट हुई थी, लेकिन इसे किसी भी तरह का कोई पुरस्कार नहीं मिला। लेकिन ये भारत की है, निर्देशक इसकी जो है भारतीय है, इसलिए ये इंपॉर्टेंट हो जाता है। इन्हें कोई पुरस्कार नहीं मिला है। क्या नाम है इनका? पायल कपाड़िया। फिल्म का नाम है ऑल वी इमेजिन इट एज लाइट। एज लाइट से केवल याद रखिएगा, नामित हुई थी लेकिन कोई पुरस्कार इन्हें नहीं मिला है। सेना व अन्य सशस्त्र बलों के अधिकारियों और जवानों को बहादुरी के लिए कीर्ति चक्र अवार्ड दिया था। तो इस बार 2 कीर्ति चक्र मिला है। मेजर मंजीत को 22वें राष्ट्रीय राइफल से है ये, और नायक दिलावर खान जो कि 28वें राष्ट्रीय राइफल से हैं, इन्हें मरणोपरांत के पुरस्कार दिया गया है। तो 2 कीर्ति चक्र दिया गया है। तो कीर्ति चक्र ज्यादा इंपॉर्टेंट होता है, इसलिए उसको एग्जाम, अगर उसकी संख्या मान लीजिए 2-3 में है तो एग्जाम में पूछा जाता है, तो आपको नाम याद रखना है, मेजर मंजीत और दिलावर खान, ये दोनों को मिला है। अगला है 76वें गणतंत्र दिवस के मुख्य अतिथि हैं प्रोबो सुबियांतो, इंडोनेशिया के राष्ट्रपति। जब भारत 1951 में जब पहली बार अपना गणतंत्र दिवस मना रहा था, सॉरी 50 में जब पहला अपना गणतंत्र दिवस मना रहा था, तो उस समय भी इंडोनेशिया के ही राष्ट्रपति भारत के मुख्य अतिथि थे। और इस बार 76वें गणतंत्र दिवस पर भी इंडोनेशिया के जो राष्ट्रपति हैं सुबियांतो, आप छोटा नाम याद रखिए, सुबियांतो, इंडोनेशिया के राष्ट्रपति मुख्य अतिथि आए थे। एक प्रथा रही है भारत की तरफ से कि हर गणतंत्र दिवस पर मुख्य अतिथि भारत आते हैं। किसी भी जो कि डेमोक्रेटिक जो कि एक जहाँ संविधान लागू हो, किसी शासक देश को हम नहीं बुलाते जहाँ पर कोई इस तरीके की बातें हो, जहाँ पर एनार्की और अराजकता, उस तरीके के देश नहीं, जहाँ लोकतंत्र हो और एक अच्छा माहौल हो, वहाँ के मुख्य अतिथि भारत आते हैं। ये 1950 से ही एक चली आ रही है प्रथा, उसी के तहत इंडोनेशिया के राष्ट्रपति भारत आए थे। और आपको पता होगा कि गणतंत्र दिवस पर भारत के राष्ट्रपति झंडा फहराती हैं। अगला है भारत का 18वां प्रवासी दिवस सम्मेलन 2025 कहाँ हुई? भुवनेश्वर में हुआ। और 17वां कहाँ हुआ था? 2023 में इंदौर में हुआ था। 17वां हुआ था इंदौर में, और इस बार कहाँ हुआ है? ये हुआ भुवनेश्वर में हुआ है। ये क्यों मनाया जाता है? प्रवासी दिवस क्यों मनाया जाता है? प्रवासी दिवस मनाया जा रहा है 2003 से, जब भारत के प्रधानमंत्री अटल बिहारी वाजपेयी थे। उन्होंने जो भारत से जो लोग बाहर चले गए हैं, अलग अलग देशों में जाके बस गए हैं, उन्हें भारत को याद दिलाने के लिए कि आपको भारत भूला नहीं है, आप भारत आइए और भारत में व्यापार करिए, भारतीय लोगों के साथ व्यापार करिए, ताकि आपके अपने जो परिवार के लोग हैं उनको रोजगार मिले। तो उनके लिए प्रवासी दिवस सम्मेलन रखा गया। अब ये रखा जाता है जनरली 9 तारीख को, यानी कि 3 दिन चलता है, या 8, 9, 10 हो या 9, 10, 11 हो, इसी डेट की तरह रखा जाता है। क्यों रखा जाता है? इसलिए कि 1915 में 9 जनवरी 1915 को हमारे राष्ट्रपिता महात्मा गांधी दक्षिण अफ्रीका से भारत आए थे। तो उनके एक सम्मान में, उनके याद में 9 जनवरी को तो ये प्रवासी भारतीय दिवस सम्मेलन जब भी मनाया जाता है, यानी कि 7, 8, 9 हो, 8, 9, 10 हो या 9, 10, 11 हो, ये कह रही है 9 तारीख आना चाहिए। उसी तरह ये रखा जाता है। पहले ये प्रत्येक साल होता था, अब ये 2-2 सालों पर कर दिया गया है। एक प्रथा रही है कि किसी प्रवासी देश जहाँ पर भारतीयों की संख्या ज्यादा हो, या जो ऐसे किसी देश के मुख्य शासन अध्यक्ष हो, या कोई भी हो जो कि रहने वाला भारत का है लेकिन जाके वहां पर बस गया, वहां उसकी पीढ़ी दर पीढ़ी रहने लगी, लेकिन वो मूल रूप से भारतीय ही रहे हों, भारतीय मूल के हों, तो वैसे लोगों को भारत मुख्य अतिथि के तौर पर बुलाता है। तो इस बार के जो मुख्य अतिथि थे वो ट्रिनिडाद और टोबैगो के राष्ट्रपति क्रिस्टन कार्ला थे। क्रिस्टन कार्ला कंगालू, इनका नाम है क्रिस्टन कार्ला कंगालू। ये भारतीय मूल के व्यक्ति हैं। कहाँ है? ट्रिनिडाद टोबैगो में। ये लैटिन अमेरिकी देश है, यानी कि कैरेबियाई देशों में ये एक देश है। ट्रिनिडाद टोबैगो छोटा सा टापू देश है। तो उसके राष्ट्रपति हैं क्रिस्टन कार्ला कंगालू। आप केवल छोटा सा नाम या कंगालू याद रखिए। ट्रिनिडाद और टोबैगो के राष्ट्रपति कंगालू, आप ऐसे याद रखिए। प्रवासी भारतीय दिवस सम्मेलन के मुख्य अतिथि थे। वर्चुअल जुड़े थे, यानी कि यहाँ आए नहीं थे, वर्चुअली वहां से ये
इसकी मुख्य अतिथि के तौर पर जुड़े थे। ये भारत आए नहीं थे। और इसकी सम्मेलन का उद्घाटन कौन किया था? भारत के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने इनका उद्घाटन किया था। कहाँ हुआ था? उड़ीसा में हुआ था, भुवनेश्वर में। इस सम्मेलन का थीम क्या था? थीम था विकसित भारत के लिए प्रवासियों का योगदान। यानी कि देखिए, थीम बहुत इंपॉर्टेंट है। किसी भी आयोजन का थीम होता है, यानी कि किस उद्देश्य के लिए किया जा रहा है, तो उस थीम को एग्जाम में पूछा जाता है। तो विकसित भारत के लिए प्रवासियों का योगदान इसका थीम था। तो यह इंपॉर्टेंट है। इसकी शुरुआत हुई 9 जनवरी 2003 से। सबसे ज्यादा प्रवासी कहाँ रहते हैं? अमेरिका में 54.09 लाख प्रवासी, भारतीय प्रवासी यानी वहां जाके रहते हैं। इसलिए अमेरिका हमारा बहुत बड़ा साझेदार है। 2-2 वर्ष के अंतराल पे इसका आयोजन किया गया। तो आज के लिए इतना ही। और अगर आपको कोई दिक्कत होता हो इसमें तो आप कमेंट करिए, पूछिए, या कोई भी टॉपिक आपको जिसमें समझने में दिक्कत हो तो आप लिख सकते हैं और मैं कोशिश करूंगा उस पर वीडियो बनाने की। आज के लिए इतना ही। धन्यवाद।